इम्पॉर्टेंट टारगेट फॉर द एक्टिवेटेड जी प्रोटीन सब यूनिट। देखिए यहाँ पर जो जी प्रोटीन सब यूनिट होते हैं जैसे एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट होने के बाद यह एडिनाइलेट साइक्लेज और फॉस्फोलाइपेज सी में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये सभी करते क्या है कि सेकेंड मैसेंजर को एक्टिवेट कर देते हैं और सेकेंड मैसेंजर यहाँ पर प्रदान करते हैं। और सेकेंड मैसेंजर का प्रकार है साइक्लिक एएमपी, इनऑर्गेनिक ट्राइफॉस्फेट और कैल्शियम आयंस। ये करते क्या है समझिए, यह सेल में होने वाले जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, मोटिलिटी हो गया, जीन एक्सप्रेशन और सेल डिवीजन, इसके अलावा एंटीबॉडी सिंथेसिस होने की जो प्रक्रिया है इसे प्रमोट किया जाता है। अगला पाथवे देखेंगे, साइटोकाइन सिग्नल लिम्फोसाइट बाय बाइंडिंग टू साइटोकाइन रिसेप्टर्स एंड ट्रिगरिंग जैनस काइनेस टू फॉस्फोरिलेट एंड एक्टिवेट स्टेट प्रोटीन। अब होता क्या है यहाँ पर कि इस पूरी प्रक्रिया को इस प्रकार से हम लोग समझेंगे कि जैसे लिम्फोसाइट्स जो सेल्स होते हैं उस सेल्स के बाहर आउटर मेम्ब्रेन, यहीं पर से सारे रिसेप्टर मौजूद होते हैं और इस रिसेप्टर में यहाँ जो जाननी है, यहाँ पर काइनेज रिसेप्टर के बारे में जानना है। जैसे ये काइनेज रिसेप्टर दिखाई पड़ रहा है, ये करता क्या है कि जैनस काइनेज यह एक डोमिन्स होता है, डोमिन्स का प्रकार है। जैसे इस रिसेप्टर पर बाइंड करते हैं, बाइंड करने के साथ ये करते क्या है कि बाइंड होने के साथ यह स्टेट प्रोटीन जो साइटोप्लाज्म में होता है उसको एक्टिवेट कर देते हैं और उनसे भी ये बाइंड कर जाते हैं। जैसे बाइंड होता है तो बाइंड होने के बाद में डिसोसिएट हो जाता है और जो स्टेट प्रोटीन दिखाई पड़ रहा है यही स्टेट प्रोटीन इस लिम्फोसाइट कोशिका के जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके अंदर में जहाँ पर जीन मौजूद होता है उस जीन में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को प्रमोट करते हैं। बाद में इससे संबंधित जो एंटीबॉडी है उसका सिंथेसिस किया जाता है। अब हम लोग अगली पाथवे में आएंगे। अगला पाथवे ये है, प्रोग्राम सेल डेथ of activated lymphocyte is triggered mainly through the receptor FAS। समझिए इस पूरी प्रक्रिया में होता क्या है कि अब सीधे लिम्फोसाइट्स की ही मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए कि जो लिम्फोसाइट्स होता है इसके आउटर मेम्ब्रेन में जो मौजूद रिसेप्टर्स हो गया, वह जो रिसेप्टर जैसे कि यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है FAS रिसेप्टर ये दिखाई पड़ रहे हैं। इसके लिए जो FAS लिगांड मॉलिक्यूल से बाइंड करते हैं। देखिए कि जैसे बाइंड होने के बाद यह ट्राइमेराइजेशन FAS मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित हो गया और जैसे ये ट्राइमेराइजेशन की कंप्लीट करता है, यहाँ पर डेथ डोमेन जो है यहाँ पर बाइंड कर जाते हैं और डेथ डोमेन में बाइंड करने के बाद ये कैस्पेज 8 और कैस्पेज 3 को एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये होता क्या है कि जैसे कैस्पेज 8 और कैस्पेज 3 एक्टिवेट हो जाता है, यहाँ पर जो है प्रोग्राम सेल डेथ जो है वो होता है, जिसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अलावा इसका जो जीन है वो सभी डिसोसिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पर से हमें ये जाननी है कि जो लिम्फोसाइट्स की जब सर्वाइविंग टाइम कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पर एक नेचुरल प्रक्रिया से उसमें डेथ होने की प्रक्रिया, फिर जिसे प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं, एपोप्टोसिस कहते हैं। तो एपोप्टोसिस होने के लिए ये पूरी प्रक्रिया है। तो इस पूरी प्रक्रिया में इसी कैस्पेज को एक्टिवेट करने के बाद पूरी एपोप्टोसिस की प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाता है। अगले क्रम में हम लोग सीधे आएंगे। लिम्फोसाइट्स सर्वाइवल इज मेंटेन्ड बाय अ बैलेंस बिटवीन डेथ प्रमोटिंग एंड डेथ इनहिबिटिंग मेंबर्स ऑफ द BCL2 फैमिली ऑफ प्रोटीन। तो जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने देखा कि प्रोग्राम सेल डेथ होता है, मैंने बताया, जिससे लिम्फोसाइट्स की एक निश्चित एज के बाद उसका डेथ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर से उस कोशिकाओं को प्रोग्राम सेल डेथ या फिर कुछ दूसरे प्रकार से डेथ करने की जो प्रक्रिया, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और इस डेथ से बचाने वाले कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में कैसे बैलेंस बनाया जाता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। समझिए कि
जैसे कि देखिए कि हमारे जो नॉर्मल सेल में होता क्या है कि जो साइटोक्रोम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में मौजूद होते हैं, लेकिन जब प्रोग्राम सेल डेथ होता है तो जैसे कैस्पेज एक्टिव हो जाते हैं, इसके सारे जो सेल मेम्ब्रेन चाहे माइटोकॉन्ड्रियल जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं डिसोसिएट होते हैं, साइटोक्रोम बाहर निकल जाते हैं और ये मेम्ब्रेन स्वेल भी कर जाता है और साइटोक्रोम बाहर आ जाते हैं। ये दूसरी प्रक्रिया हो गया। तीसरी प्रक्रिया समझिए कि यहाँ पर जो BCl2 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं कि BCl2 bind to mitochondrial membrane, blocking the swelling and so blocking the process that lead to cell death. अब होता क्या है कि देखिए BCl2 bind to mitochondrial members, तो जैसे BCl2 ये जो मॉलिक्यूल्स हैं यह माइटोकॉन्ड्रिया के जो मेम्ब्रेन होता है उससे बाइंड कर जाता है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया में फूलने की जो प्रक्रिया है वो ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है। और ब्लॉकिंग जो प्रोसेस जो है और जो ब्लॉकिंग प्रोसेस है बाद में उसी ब्लॉकिंग प्रोसेस से जो सेल्स को जो है बचाया जाता है। अगले क्रम में हम लोग जानेंगे homeostasis of lymphocyte population is maintained by using that signals that lymphocytes are continually receiving through their antigen receptor। तो यहाँ पर से होमियोस्टेसिस शब्द को जाननी होगी। होमियोस्टेसिस शब्द कहने का तात्पर्य यही है कि जैसे हमारे बॉडी में कोई एंटीजन रहे तो हमारे जो लिम्फोसाइट्स की जो फंक्शन है, जो बिहेवियर है वह किस प्रकार से होता है, वो सामान्य होता है। और यदि किसी प्रकार का एंटीजन हमारे बॉडी में आ जाता है तो हमारे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी को सिंथेसिस करके उस एंटीजन को बाहर एलिमिनेट किया जाता है और एक साम्य अवस्था निर्मित किया जाता है। इस प्रक्रिया को होमियोस्टेसिस कहा जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को कैसे मेंटेन किया जाता है इसके बारे में समझनी है। तो देखिए कि इसमें होता क्या है कि हमारे जो लिम्फोसाइट्स के जो कैटेगरी होता है जिसे बी सेल कहा जाता है और टी सेल कहा जाता है, तो दोनों सेल में अपनी अपनी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। तो इस रिसेप्टर में जैसे कि हमारे कोशिकाओं में कुछ और समूह पाया जाता है जिसे MHC मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो इसके लिए MHC जीन के द्वारा MHC मॉलिक्यूल्स को, MHC मीन्स होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसी मॉलिक्यूल्स करता क्या है कि एंटीजन को प्रेजेंट करता है। तो एंटीजन को प्रेजेंट जब किया जाता है तो जो हमारे बी सेल और टी सेल के जो रिसेप्टर हैं डायरेक्टली करते क्या हैं कि उस एंटीजन को सामने में जो है पकड़ लेते हैं और बाद में उसे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के फलस्वरूप में एलिमिनेट किया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में होता क्या है कि एक होमियोस्टेसिस इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट किया जाता है। तो इस होमियोस्टेसिस इन्वायरमेंट में इसमें कई प्रकार के जो सिग्नल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका यहाँ पर रोल देखने को मिलता है। तो इस पूरी जो प्रक्रिया है इसमें हम लोगों ने ये जाना कि अदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स दैट कंट्रीब्यूट टू लिम्फोसाइटिक बिहेवियर। लिम्फोसाइटिक की जो बिहेवियर में बहुत सारे ऐसे सिग्नल पाथवे हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जो कि उसमें मेनली यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कई प्रकार के रिसेप्टर, कई प्रकार के लिगांड, कई प्रकार के मॉलिक्यूल्स, उसमें इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स, एक्स्ट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स और कई प्रकार के ऐसे इनहिबिटर हैं और कई प्रकार के ऐसे जो प्रोटीन हैं जो कि इस लिम्फोसाइट्स सेल्स की होमियोस्टेसिस इन्वायरमेंट को बना के रखता है। और जैसे ही कोई एंटीजन इस सेल के अंदर में एंट्री करता है उस एंटीजन को मारना, उसे एलिमिनेट करना और अपने जो बॉडी है उसको इम्यूनाइज्ड करने की पूरी प्रक्रिया जो है यहाँ पर हम लोगों ने देखा।